अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार है और मैं आज इस लाइव सेशन का शुरुआत यहाँ से करना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ और वो सवाल मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूँ। और मैं प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ और फॉलोअर भी हूँ। और जब 2013 में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ था तो उस वक्त सबसे जो पहले आने वाले कुछ उनके कैंपेन के एड्स थे उसमें से एक ऐड में मैंने खुद भी काम किया था, क्योंकि मैं बहुत सपोर्टिव हूँ और मानता हूँ कि पीटीआई बहुत अच्छा काम कर सकती है अंडर द सुपरविजन ऑफ इमरान खान। लेकिन अब कल मैंने सुना है कि उनके रिपोर्ट की टेस्ट भी क्लियर आई है और ही इज़ हेल्दी एंड ही इज़ गुड माशाल्लाह। एक आम पाकिस्तानी होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते अपने वज़ीर आज़म से कैसे सवाल पूछें हम, या कोई हमारे ज़हनों में कुछ बातें हों तो वो हम कैसे पूछें उनसे। सिर्फ इस वजह से मैं ये आज लाइव सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ हमारा। इस लाइव सेशन का पहला सवाल जो मैं वज़ीर आज़म से करना चाहता हूँ इस लाइव सेशन के थ्रू, वो एजुकेशन का है। एजुकेशन में जो थोड़ी बहुत रिसर्च की है मैंने, सारी वो गूगल से ही की है और विकिपीडिया पे ही देखा है, क्योंकि हमारी मरदमशुमारी इज़ बेसिकली द मेन स्टैट जिसके ऊपर हमें पता लगता है कि कितने लोग हैं और कौन कौन कहाँ कहाँ पे है। मेरा ख्याल है मरदमशुमारी को हुए काफ़ी साल हो गए हैं। सो जो एक कुछ बेसिक स्टैट्स मुझे मिले हैं इंटरनेट से वो ये है कि पाकिस्तान में 68,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं। मदरसे 12,000 से 40,000 के दरमियान हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स 2 लाख हैं और 2 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में तकरीबन 25 मिलियन 2.5 करोड़ बच्चे हैं। अ, ये जो स्टैट्स हैं, प्राइवेट स्कूलिंग, गवर्नमेंट स्कूलिंग और मदरसे, ये हमारे 3 एजुकेशन सोर्सेज हैं हमारे मुल्क में। जब भी हमने ये सवाल किया कि हमारा जो एजुकेशन का करिकुलम है वो एक क्यों नहीं है, सारे इंस्टीट्यूशंस का एक करिकुलम क्यों नहीं है। हमारे पास ब्रिटिश एजुकेशन भी है, हमारे पास अमेरिकन एजुकेशन भी है, पाकिस्तानी एजुकेशन भी है। हालात थोड़े उसके ख़राब हैं, बल्कि काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन ये अलहदा अलहदा। फिर इस्लामिक एजुकेशन है हमारे पास जो मदरसों में होती है। ये सारी अलहदा अलहदा क्यों है। जब हम कई बार हमने कुछ एजुकेशन की फील्ड के लोगों से सवाल किए, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, स्कूल का भी किसी का नहीं नाम लूँगा, मैं जनरल एजुकेशन के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जब भी हमने एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड लोगों से बात की, मेरी और मेरी टीम ने और मैंने, तो हमें ये जवाब सुनने को मिलता है कि क्योंकि हम अलग अलग राउट्स इसलिए रखते हैं पाकिस्तान में ताकि लोगों के पास चॉइस हो, कि लोगों को चॉइस मिले कि वो किस किस्म की तालीम लेना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अजीब सा जवाब है, शायद वो खुद कुछ कर नहीं पा रहे तो इसलिए वो लोग इस जवाब को दे के तसल्ली महसूस करते हैं। जितने भी ममालिक हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है, जिनकी तालीमें हमारे मुल्क में मिलती हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो उनकी प्राइवेट स्कूलिंग का जो करिकुलम होता है या सिलेबस होता है वो कोई फ़र्क नहीं होता, वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, इन सब का कोर्स स्टैंडर्डाइज्ड होता है। हर इदारे में, हर स्कूलिंग इंस्टीट्यूशन में एक ही करिकुलम पढ़ाया जाता है। रिसर्च होती है, पार्लियामेंट से कनेक्टेड होती है। बहरहाल वो उसकी तरफ अभी जाते हैं। पहला सवाल जो प्राइम मिनिस्टर से है वो ये है कि उनको आए हुए काफ़ी देर हो गई है, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो थी वो पहला स्टेप था, वो पहले मईशत के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें 20 साल बाद रिज़ल्ट देंगी और जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। क्योंकि वज़ीर आज़म आप आज जिस किस्म की ऑडियंस के सामने आए हैं, या तो अगर ये लोगों की सोच नहीं बदलेंगे जो कि सिर्फ तालीम से बदली जा सकती है, अगर ये नहीं बदलेंगे तो फिर यही वोटर होंगे और यही लोग होंगे, अ, यही लोग बार बार आते रहेंगे और हर बार किसी भी नए इंसान को इलेक्शन में आने के लिए इन्हीं चीज़ों से गुजर के आना पड़ेगा जिन चीज़ों से इमरान खान खुद गुजर के आए हैं। अगर ये चाहते हैं कि एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट हो, कि कोई नया पढ़ा लिखा इंसान भी उठ के हमारे मुल्क में आके वज़ीर आज़म बन सके और इलेक्शन में compete कर सके, और तो उसके लिए सोच बदलने की सबसे पहली ज़रूरत है और वो ज़रूरत एजुकेशन से ही पूरी हो सकती है। पहली चीज़ तो ये कि हमारा करिकुलम एक क्यों नहीं है सारे स्कूलों में।
दूसरी चीज़ ये कि हमारा करिकुलम रिवाइज कब किया गया था, पाकिस्तानी करिकुलम जो है उसकी तरफ क्यों किसी का ध्यान नहीं है, उसको क्यों नहीं रीवैम्प कर रहे, उसमें क्यों सालों पुरानी घिसी पिटी कहानियाँ हैं, जबकि दुनिया का जो एजुकेशन करिकुलम है किसी भी आप बड़े मुल्क में चले जाएं वो ईयरली बेसिस पे रिवाइज होता है, और जो टॉप माइंड्स होते हैं उनके वो बैठ के उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। कोई नई नई रिसर्च आती है, कोई नई इन्वेंशन आती है, उसके ऊपर बात हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, आपका क्या ख्याल है, हमारे मुल्क में अगर अभी मेट्रो ट्रेन के ऊपर एक चैप्टर है और हम मेट्रो ट्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अमेरिका अगर आप आओगे तो वो तो एप्पल कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स कैसे बनते हैं। सो हमें वो एजुकेशन के अंदर चॉइसेस क्यों नहीं मिलती, हम क्यों नहीं बड़ी चीज़ों को अपने एजुकेशन के अंदर डाल के अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं स्कूल लेवल पे। और दूसरा ये है कि मैंने थोड़ा सा ये रिसर्च किया हुआ है, तो मैं साथ साथ देख के आप लोगों से बातें करता जा रहा हूँ। आप लोगों से नहीं, वज़ीर आज़म से बातें कर रहा हूँ। हाँ, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ज़्यादातर वो जिस किस्म का एमबीए कोर्स करवा रही हैं, ठीक है वो एक स्टैंडर्ड कोर्स है मास्टर्स का और सारा कुछ, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पार्लियामेंट के साथ कनेक्टेड क्यों नहीं है। फॉर एग्जांपल जो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन दो पाकिस्तान में थोड़ी हैं, लम्स रिसर्च करता है, पंजाब यूनिवर्सिटी रिसर्च करता है, तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इस फील्ड के ऊपर इस तरह ध्यान दे के क्यों नहीं रिसर्च को पार्लियामेंट के साथ जोड़ा। और अगर रिसर्च पार्लियामेंट के साथ जुड़ी हुई है तो आज तक किस किस्म के काम हमारी गवर्नमेंट ने किए हैं पिछले 30 सालों में, जो कि हमारी अपनी सोच के मुताबिक, हमारे अपने नॉलेज के मुताबिक, हमारे जेनों से निकल के पार्लियामेंट तक गए हैं और पार्लियामेंट में मौजूद लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया है और हम लोगों ने कुछ सीखा है। तो ये जो राउट है, इस राउट पे उन्होंने क्या काम किया है और किस तरह उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ये कुछ सवाल आते हैं। सो आज की इस वीडियो में ना सबसे मेन सवाल यही बनता है कि क्या करना पड़ेगा कि आ, हम आप बतौर वज़ीर आज़म ये समझेंगे कि हमें एक एजुकेशन करिकुलम की ज़रूरत है और मॉडर्न करिकुलम की ज़रूरत है जो कि रीवैम्प किया जाए, और उसको गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में और जो हमारे मदरसे हैं उसमें यूनिफाई किया जाए, क्योंकि आज इन बच्चों को एक तालीम की सोच पे बनाया जाएगा तो 20 साल बाद ये बनेंगे। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे, माजरत के साथ मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में काम कर चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक क्लियर बात कहूँगा कि जो ब्रिटिश एजुकेशन या अमेरिकन एजुकेशन के ऊपर बच्चे पढ़ के जॉब मार्केट में आते हैं, वो बेसिकली थोड़ा सा पाकिस्तान से नाराज़ होते हैं। वो पाकिस्तान से नाराज़ इसलिए होते हैं क्योंकि उनको जिस जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर किया गया होता है वो जॉब मार्केट उनको पाकिस्तान में मिलती नहीं है। जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पढ़ के बच्चे आगे आ रहे हैं उनके ज़हन में ये एक चीज़ होती है कंपैरेटिवली कि नहीं यार, हालात मुश्किल हैं लेकिन इन्हीं हालात में हमें लड़ना है और इन्हीं हालात में हमें जॉब भी सिक्योर करनी है, अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करना है। प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो है वो नॉर्मली या तो बड़ी जल्दी गिव अप कर जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, वो पाकिस्तान में नहीं बैठता। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा थोड़ी सी मार खाता है और थोड़ा ऊपर आता है, लेकिन उसको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह है। अब एजुकेशन करिकुलम अगर आप यूनिफाई करेंगे सारे जगहों पे तो ठीक है, कम से कम सोच तो बननी शुरू होगी ना। ये जो हमें हर दफ़ा सुना दिया जाता है कि नहीं जी वो गवर्नमेंट स्कूल में इतने पैसे नहीं हैं, इतनी चीज़ें नहीं हैं, तो ये तो प्राइवेट स्कूलों का भी यही हाल है। वो एक ही फ़ीस चार्ज करते हैं हर तरह की कैंपस के पीछे। एक कैंपस में अगर स्विमिंग पूल है, दूसरे में नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर कैंपस का एक ही फ़ीस चार्ज करते हैं क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू पे पैसे लेते हैं। उनका कहना है, ये प्राइवेट स्कूल्स का नॉर्मली यही होता है कि हम आपको ब्रांड दे रहे हैं तो उसके लिए आप एक ही फ़ीस देंगे, चाहे आप पतोकी वाले कैंपस में जाएं, चाहे लाहौर वाले या कराची वाले में जाएं, फ़ीस एक ही मिलेगी आपको। तो फीसें कम करने का, ये करने का, वो करने का, इस किस्म के जो आजकल चल रहे हैं मशगले,
ان کا پتہ نہیں کہاں اینڈ ہوگا. یہ تو نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ایک سوال ہے ذہن میں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایک کیوں نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ ایک نہیں ہے تو ہم آج بھی بٹے ہوئے ہیں اور کل بھی بٹے ہی رہیں گے. اس سوال کا پلیز آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے, اس پہ اپنا بھی اوپینین دیں کہ آپ کی کیا سوچ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں. اور ایک بڑی تھرڈ کلاس بات ہے وہ یہ کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ وزیر اعظم تک پہنچے اور اس کا کوئی جواب ملے. یہ ایک سلسلہ ہے. آج ایجوکیشن کے کچھ سوالات ہیں جو ویڈیو میں بولا ہوں, اور اگلی بار جب میں ویڈیو میں آؤں گا کل تو میں ایک نیا ٹاپک لے کے آؤں گا, اور اس سلسلے کا نام یہی ہے کہ میرے سوال وزیر اعظم پاکستان سے. تھینک یو فار واچنگ.